नमस्कार। 88 जिले 88 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। कानपुर में दबंगों के खौफ से एक परिवार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बबीता वर्मा नाम की महिला का आरोप की सड़क पर बदमाशों ने मां बेटी के साथ मारपीट की। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश मोहित। एक तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस और बाइक बरामद। औरैया में कैलाश दीक्षित परिवार हत्याकांड का व्यापारी हत्याकांड का आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। आरोपी बदमाश पैर में लगी गोली घायल हुआ। NH 19 हाईवे पर थी मुठभेड़। कानपुर में दबंगई दिखा रहे युवक को लोगों ने पीटा। युवक के पास से अवैध हथियार बरामद, पीटकर युवक को किया पुलिस के हवाले। गाजियाबाद के साहिबाबाद में गाड़ी से आए चोर उड़ा ले गए दूसरी गाड़ी। चोरी का CCTV आया सामने। पीड़ित के मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। कुशीनगर के NH 28 पर ट्रक से एक अज्ञात कारणों से लगी आग। देखते ही देखते ट्रक हाईवे पर धू-धू कर जल उठी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बरेली में फर्नीचर की कई दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। मुजफ्फरनगर में देर रात मेडिकल स्टोर संचालक को बदमाशों ने मारी गोली। हवा में कई राउंड फायरिंग पर हुए फरार। इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। हरदोई में मायके से पत्नी के वापस न आने से नाराज युवक ने खुद का गला ब्लेड से काटा। पत्नी से वापस घर लौटने को कह रहा था युवक। घायल का जिला अस्पताल में इलाज। शाहजहांपुर में रिश्तों में एक और ससुर ने अपनी ही बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ससुराल और मायके वालों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। चमोली के विधायक महेंद्र भट्ट के साथ स्थानीय लोगों की झड़प का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने दी सफाई। कहा बीजेपी के कामों से विपक्ष बौखलाया। युवाओं को भ्रमित कर रहा विपक्ष। इटावा के भरथाना में बदमाशों ने फैलाई दहशत। तमंचे की नोक पर कार में भरवाया पेट्रोल। CCTV में कैद वारदात। कानपुर में दबंगों ने लहराए हथियार। इलाके में फैली दहशत। स्क्रैप व्यापारी पर किया हमला। 3 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोपी अधेड़ की पिटाई। रात चलते महिलाओं पर से कर रहा था छेड़छाड़। पिटने के बाद आरोपी पुलिस के हवाले। प्रयागराज में पुलिस और छात्रों के बीच में भिड़ंत में एक्शन। 250 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज। बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर किया था प्रदर्शन। हमीरपुर में बस्ती से निकला 10 फीट का लंबा अजगर। कॉलोनी में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। हरदोई के पिहानी पुलिस ने भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। 9 सितंबर को पारिवारिक विवाद में भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदोई पुलिस ने 15 सितंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन और प्लाट को लेकर यह विवाद हुआ। सहारनपुर में पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग को खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जौनपुर में क्लिनिक के अंदर घुसकर बदमाश प्रधान की हत्या कर फरार हुए। ग्रामीणों ने बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर बलिया हाईवे पर लगाया जाम। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गायत्री प्रजापति और उसके बेटे अनिल पर एक और FIR दर्ज। गायत्री की कंपनी के पूर्व निदेशक ने दर्ज कराई FIR। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा। किसानों के मुद्दे पर छोड़ा पद। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। कहा किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। ये विधेयक किसानों को भ्रमित करने में लगी है बहुत सारी ऐसी शक्तियां। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ। लखनऊ में CM योगी ने की शुरुआत। लाभार्थियों को बांटे चेक। राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 बड़े फैसलों पर मुहर। पर्यटन व्यवसायियों की टैक्स छूट को 3 महीने आगे बढ़ाया गया। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं होने पर जुर्माने के लिए लाया जाएगा विधेयक। न्यूज 18 पर CM त्रिवेंद्र का बड़ा ऐलान। राज्य में जल्द होगी बंपर भर्तियां। सरकारी कर्मचारी और विधायकों की सैलरी कटने पर भी सीधी नसीहत। उत्तराखंड में कम नहीं हो रहा कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1192 नए मामले सामने आए हैं। 13 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। उत्तराखंड में लगातार बढ़े कोरोना केस। राज्य में कोरोना के मामले 37,000 के पार हुए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस देहरादून में सामने आए। देहरादून में 430 नए मामले सामने आए। कानपुर में नहीं थम रहा कोरोना के मौतों का सिलसिला। 24 घंटे में 11 कोरोना मरीज की मौत। 422 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मेरठ में कोरोना के 205 नए मामले सामने आए। जिले में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,751। कोरोना से मरने वालों की तादाद 168।
प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने ध्वस्त किया कोल्ड स्टोरेज। पत्नी शाइस्ता के नाम पर था कोल्ड स्टोरेज। उन्नाव में ग्राम प्रधान की खुली गुंडई का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान महिला अधिकारी को खुली बैठक में धमकाते नजर आए। चित्रकूट में मकान के विवाद में हुआ पथराव। पीड़ित परिवार दबंगों की दहशत से घर में कैद होने को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आसपास की झुग्गियों से पुलिस ने लोगों को वहां से निकाला। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा में कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहा था युवक। आग से कार जलकर पूरी तरह से खाक। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में रेस्क्यू टीम के सदस्य को जहरीली सांप ने काटा। रात में कार में छिपे सांप का रेस्क्यू करने गई थी वन विभाग की टीम। नेपाल में 2 जंगली हाथी उत्तराखंड में घुस आए हैं। तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन को किया गया अलर्ट। सुरई रेंज में हाथियों के फुटप्रिंट मिलने से मचा हड़कंप। चमोली में गोविंद घाट के पास बलदौड़ा में गुलदार के हमले से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक नैनबागी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। अंबेडकर नगर में 2 पक्षों में मारपीट। बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। महिलाओं ने डंडों और ईंटों से हुई मारपीट। गाजियाबाद में डीएसपी की पत्नी ने किया स्कूल में हंगामा। नकली पिस्टल से प्रिंसिपल को डराया। डीएसपी की पत्नी ने अपने हाथ पर प्रिंसिपल का नाम ब्लेड से लिखकर की तोड़फोड़। अंबेडकर नगर में घुसखोर ग्राम पंचायत अधिकारी का रिश्वत लेता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खुलेआम रिश्वत मांगता नजर आ रहा है अधिकारी। जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों में पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट में चली गोलियां। फायरिंग में 2 छात्र पैरों में लगी गोली से घायल। खरका तिराहा का मामला। दोनों पक्षों से 5-5 लोगों को हिरासत में लिया गया। हाथरस में युवक के हाथ से मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। अज्ञात बाइक सवारों ने हाथ से छीना मोबाइल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं में गर्मी बढ़ने से लगातार निकल रहे सांप। उनौला गांव में घर में सो रहे 8 साल की लड़की और उसके पिता को सांप ने काटा। सांप के काटने से लड़की की मौत। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर खुलेआम शराब पी रहे लड़के। रेलवे फाटक के पास फास्ट फूड की दुकानों पर पी जा रही शराब। लोगों का आरोप विरोध करने पर बदमाश लड़के करते हैं मार पिटाई। एटा में दबंगों ने बुजुर्ग को बेल्ट और तमंचों के बटों से पीटा है। पुराने झगड़े के मुकदमे में बुजुर्ग पिता बेटे को छुड़ाने के कोर्ट में पैरवी कर रहा था। गांव के ही दबंगों ने पीटा। मथुरा में घर से नाराज होकर निकले युवक ने यमुना में लगाई छलांग। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक की चपेट में आए बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। मौके पर फरार हुआ ड्राइवर। मुरादाबाद की पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 55 लाख की अवैध शराब बरामद की। ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर उड़ीसा से 54 किलो गांजा लेकर हल्द्वानी पहुंच रहे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 करोड़ 9 लाख 77 हजार के सोने के बिस्किट बरामद। रियाद से तस्करी करके लाया जा रहा था सोना। बहराइच में बैंक से लोन दिलाने वाले दलाल ने एक किसान के खाते से निकाले 18 लाख रुपए। फर्जी पेपर्स के जरिए किया फ्रॉड। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीलीभीत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़। 2 असलाह तस्कर गिरफ्तार। 2 बदमाश फरार होने में कामयाब। शाहजहांपुर में सदर तहसील में करोड़ों का घोटाला सामने आया। तहसील प्रशासन ने हेराफेरी कर नगर निगम की सड़कों को ही बेच डाला। आरटीआई कार्यकर्ता सर्वेश शुक्ला की शिकायत के बाद हुई जांच में खुलासा। प्रयागराज पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से चोरी के 4 किलोग्राम चांदी और 150 ग्राम सोना बरामद। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कई दिनों से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर नसरुद्दीन उर्फ काला को किया गिरफ्तार। नोएडा में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने की सुसाइड। आर्थिक तंगी से परेशान था सफाई कर्मी। पिछले 3 दिनों से अथॉरिटी के बाहर कर रहा था हड़ताल। मेरठ में गेस्ट हाउस मैनेजर की पत्नी और बच्चे के साथ किया सुसाइड। पत्नी की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। घरेलू कलह इसके पीछे बताई जा रही है। पीलीभीत में सभासद जगन्नाथ की शिकायत पर भूमाफियाओं के ऊपर जमकर बुलडोजर चलाया है। नजूल की भूमि पर बारात घर मालिक और टाल संचालक ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन में लौटे 2 प्रवासियों ने दिखाई नई राह। चप्पल बनाने का लगाया कारखाना। सस्ते दामों पर मिल रही चप्पलों की हो रही भारी डिमांड। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 15 अक्टूबर से पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन पर्यटक कारोबारियों को अभी भी कोविड का डर सता रहा है। पार्क प्रशासन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ऑक्सीजन सिलेंडर कराएगा उपलब्ध। नैनीताल आने वाले पर्यटक अब रात में भी रोपवे से नैनीताल का कर सकेंगे दीदार। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने शुरू किया काम।
आर्थिक तंगी से जूझ रहा उत्तराखंड वन विकास निगम प्रदेश भर में फैले खनन और लॉगिंग डिवीजन को कम करने जा रहा है। इसके लिए 6 लॉगिंग और खनन डिवीजनों को मर्ज कर 3 डिवीजन बना दिए जाएंगे। उत्तरकाशी में केदारनाथ रूट पर जोशियाड़ा पुल को मरम्मत के बाद खोल दिया गया। जर्जर हालत के चलते 16 फरवरी से बंद था पुल। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कुमाऊं में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हल्द्वानी में सरकार मरीजों के इलाज के लिए नए कोविड केयर सेंटर खोल रही है। चीन सीमा पर जाने की तैयारी कर रहे आईटीबीपी के 300 जवानों में से 46 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद जवानों को लालकुआं और आईटीबीपी कैंप में आइसोलेट किया गया। मुरादाबाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए यूपीएसएसएफ कानून वापस लेने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। बीएसपी ने दिए उपचुनाव लड़ने के संकेत। सभी 8 विधानसभा सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। पिछले उपचुनाव में ठोक चुकी है ताल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी से सचल चिकित्सा सेवा की शुरुआत की। रेल मंत्री ने मड़वाडी स्टेशन को नाम बदलकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बनारस के नाम से जाना जाएगा मंडवाडी। ये जुबेंद्र चहल की मंगेतर धनश्री वर्मा ने टॉम बॉय लुक में किया धमाकेदार डांस। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, मिल रहे बम्पर व्यूज। बिग बॉस को लेकर फैंस के लिए खबर। बिग बॉस में गोपी बहू के आने की चर्चा। सीजन 14 में आ सकती हैं एक्ट्रेस जिया माने। भोजपुरी सेंसेशन मोनालिसा का देसी लुक। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। लाल रंग की ड्रेस में ग्लैमरस लग रही है मोनालिसा। आम्रपाली दुबे और निरहुआ के रोमांटिक सॉन्ग ने जीता फैंस का दिल। निरहुआ और आम्रपाली दुबे के इस वीडियो सॉन्ग को यूट्यूब पर अभी तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। शाहरुख खान नहीं वरुण धवन बनेंगे सन की। साउथ डायरेक्टर अटली की फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन। इस फिल्म को साजिद नाडियावाला कर रहे हैं प्रोड्यूस। पूजा भट्ट ने पूछा, दर्द दूर करने के लिए ड्रग्स लेने वालों के साथ कोई है? जमकर हुई ट्रू। कोरोना में पति के साथ हनीमून के लिए रवाना पूनम पांडे। मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहने नजर आई पूनम। शेयर की तस्वीरें। काव्या पंजाबी ने पूछा, अब तो जस्टिस फॉर कंगना रवि किशन हो गया, सुशांत कहां है? टीवी एक्ट्रेस अंकिता शर्मा का दिलकश अंदाज। एक्ट्रेस ने शेयर किया वीडियो। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी नजर आ रही अंकिता। दुल्हन लुक फैंस को आ रहा बेहद पसंद। एक्ट्रेस प्रियंका ने पति निक जॉनस के साथ जन्मदिन पर खास वीडियो किया शेयर। वीडियो शेयर कर बर्थडे विश किया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।